नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लार्ड डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। मैं डॉक्टर गजानन जादव आप सबका स्वागत करता हूं। हेयर ट्रांसप्लांट बोले तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा ही आजकल हो गया है कि कोई भी बॉल्डनेस हो, कोई भी थिनिंग हो, जिसके भी बाल झड़ रहे हैं सबको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, ऐसा आजकल रिकमेंडेशन होते जा रहा है। तो एक ट्रेंड सेट होते जा रहा है। तो हमने सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर का नाम तो है, बट हम सबका हेयर ट्रांसप्लांट ही करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। देयर आर सो मेनी मॉडलिटीज, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कौन से पेशेंट का ट्रांसप्लांट करना चाहिए, कौन से पेशेंट का नहीं करना चाहिए, इसका जजमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेशेंट ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं होता है। तो चलिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के साथ आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आज की केस है 32 ईयर्स के मेल है, जिनके ये पिक्चर है। अभी आप जब ये पिक्चर को देखेंगे तो कहाँ पे भी आप जाओगे तो यूजुअली आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिकमेंडेशन मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्लियर कट विजिबल थिनिंग दिख रहा है, कहीं कहीं गैप्स भी दिख रहे हैं। बट फिर भी हमने कंसिडरिंग एज इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, 32 ईयर्स का एज है। हेयरलाइन स्टेबल नहीं हुआ है। हेयरलाइन स्टेबल मतलब जो बॉल्डनेस फैमिली में है, सपोज मेरे फैमिली में ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की बॉल्डनेस है, जब तक ये यहाँ तक आएगी नहीं तब तक मेरी हेयरलाइन स्टेबल होगी नहीं। तो इसीलिए मैं ट्रांसप्लांट करते वक्त सोचूंगा कि मेरी फैमिली का हिस्ट्री क्या है। अगर मेरे फैमिली में ग्रेड 7 बॉल्डनेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉल्डनेस अगर है, तो मैं ट्रांसप्लांट करने से पहले 10 बार सोचूंगा कि अगर मेरे पास अभी ग्रेड 2 की बॉल्डनेस है और मेरी फैमिली की ग्रेड 7 होने वाली है, तो वो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉल्डनेस कभी ना कभी मेरे आने वाली है। बिकॉज हेयर लॉस जो होता है वो जेनेटिकली एंड हार्मोनल मेडिएटेड होता है। उसके लिए डॉक्टर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जीन्स को ऑल्टर या म्यूटेट नहीं किया जा सकता ताकि जाके आपकी बॉल्डनेस को कंट्रोल किया जा सके। तो वही पेशेंट हमारे पास आया था एक दिन की, जिसको हमने देखा, परखा कि ये पेशेंट ग्रेड 7 बॉल्डनेस होने जा रहा है कभी ना कभी। फैमिली में भी ग्रेड 7 की हिस्ट्री है। तो हमने इनको कहा कि हम एक चांस लेते हैं मेडिसिन के द्वारा और बाकी की जो भी पीआरपी लेजर ट्रीटमेंट है इसके द्वारा इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हमने इनका कोई गारंटी नहीं लिया कि हम आपको 100% आपके बाल, नेचुरल बाल वापस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हर मेडिसिन अलग से एक्ट करती है, हर पेशेंट अलग से बिहेव करता है। ताकि जाके हमने इनको कॉन्फिडेंस दिया, आपको तो ट्रांसप्लांट कभी ना कभी करना ही है, बट एक 6 महीने की कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है आपको। 6 महीने में आपका मे भी 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा हो सकता है, बट अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ दे सकता हूँ। मे बी आपके यहाँ मैं डोनर भी बचा सकता हूँ, मे बी आपका मैं एक ट्रांसप्लांट बचा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, ट्रांसप्लांट तो कोई खेल है नहीं कि आज चक्कर गया फिर से 2 महीने के बाद किया, ऐसा नहीं है। ट्रांसप्लांट के केसेस में डोनर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया नहीं है जो कम से कम आपको 4000 ग्राफ्ट दे सकता है, ऐसे पेशेंट में ही ग्रेड 7 बॉल्डनेस ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अगर आपका डोनर 2-2.5 हज़ार का ही डोनर बचा है, गाप बहुत पतले हैं, हेयर बहुत थिन है, एक ग्राफ में या एक या 2 ही हेयर फॉलिकल्स है, तो आपको डेंसिटी भी उतनी नहीं मिलने वाली और ग्रेड 7 में कंप्लीट कवरेज होने के चांसेस बहुत पुअर है। तो ये सब कंसिडर हमें करना होता है जब हम एक ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेते हैं। हर एक को कोई डिसीजन ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में हमने डिसीजन ले लिया और कर दिया ट्रांसप्लांट, बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसप्लांट का डिसीजन एक बहुत सोच समझ के लेने वाला डिसीजन होता है जब आपके फैमिली में ग्रेड 7 की बॉल्डनेस हो। देखिए, ये केस की हम स्टडी आपके लिए इसीलिए लाए हैं कि आप भी ऐसे केस आपके आजू बाजू में हो या आप ऐसे केस की तरह गुजर रहे हो, अपनी कंडीशन ऐसी होगी। आप मोस्टली आप 100 डॉक्टर को अगर विजिट करोगे तो 99% डॉक्टर में भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट का सजेशन देंगे। तो यही चीज़ों को हम समझाने वाले हैं आपको कि आपको भी लगता है कि मुझे 100% श्योरिटी चाहिए, मैं पैसे क्यों बर्बाद करूं। डॉक्टर साहब, आपके 25,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ट्रायल करेंगे, फिर नहीं आएंगे तो बोलेंगे आप ट्रांसप्लांट करो। बट भैया, बाल जो आपके पीछे का डोनर एरिया एक बार निकाल दिया तो वहाँ पे बाल फिर से नहीं आने वाले। देखिए, अगर मैं ट्रांसप्लांट करता तो क्या करता, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इनकी ये जो बाल है, यहाँ पे जितने भी बाल अभी प्रेजेंट्स हैं, इनको छोड़ के मैं जहाँ पे भी गैप्स है वहाँ पे मैं बाल फिल करता था। सपोज यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, मैंने आज इनकी ट्रांसप्लांट कर दी। तो आज जो बाल दिख रहे हैं यहाँ पे, जो एग्जिस्टिंग बाल है, ये कल ये जा सकते हैं,
बिकॉज इनको ग्रेड 7 की हिस्ट्री है। और जो मैं स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया पीछे से बाल निकालूंगा वो रहेंगे। मतलब क्या होगा, जो आज यहाँ पे बाल दिख रहे हैं वो चले जाएंगे और मेरे बाल दिखेंगे, तो फिर से यही कंडीशन इनकी दोहराने वाली है। मे बी 2 साल 3 साल में फिर से यही चीज़ इनके पास रिपीट होने वाली है। तो इनको फिर से और एक ट्रांसप्लांट लगेगा। फिर वो सेकंड ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास डोनर की अवेलेबिलिटी कितनी होगी वो भी देखना ज़रूरी है। एक बार हमने ग्राफ्ट निकाल दिए, सपोज इनको अभी 4000 ग्राफ्ट तो मिनिमम लगने हैं अगर मैं ट्रांसप्लांट प्लान करूंगा, तो 4000 निकलने के बाद फिर सेकंड सेशन में कितना बचेगा हमारे पास? मे बी 2000, बहुत अच्छा डोनर रहा तो भी, और 2000 में इतना कवर हो पाएगा? इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको मेडिसिन ट्रायल लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कोई मेडिसिन खाई नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो डर है लोगों को फिनास्ट्राइड के बारे में, और फिनास्ट्राइड के सिवा इसका काम नहीं हो सकता है, बिकॉज ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भैया जो जेनेटिक हेयर लॉस है उसके लिए जो दवा बनी है उसका नाम फिनास्ट्राइड ही है। अगर वही दवा आप नहीं लोगे तो ये आपको इम्प्रूव नहीं होगा। अगर आप बोलोगे सर मुझे सिर्फ पीआरपी से ही मेरा अच्छा कर दो, जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपके इनके रिजल्ट्स, सिर्फ पीआरपी दे दो, मेसोथेरेपी दे दो, मैं मल्टीविटामिन खाऊंगा, मिनॉक्सिडिल लगाऊंगा, बट फिनास्ट्राइड नहीं लूंगा क्योंकि फिनास्ट्राइड के मेरे सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स को मुझे बहुत डर लगता है। तो फिनास्ट्राइड के सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स कितने लोगों में होते हैं? 2% लोगों में। परमानेंट है? नहीं है, टेम्पररी है। तो अगर ये रिजल्ट्स हमें देखिए, अगर जो बीमारी है उसके लिए जो दवा बनी है वही नहीं दोगे और दूसरा सब कुछ दोगे तो उसमें कुछ फायदा मिलने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है आपको। अगर भैया, अगर आपका प्रॉब्लम एक है और दवाई दूसरी चल रही है तो उससे कुछ फर्क गिरेगा आपको? आपको सपोज अगर कोई बीमारी जिसकी पेनिसिलिन नाम की ट्रीटमेंट है उसको पेनिसिलिन चलती है, तो पेनिसिलिन छोड़ के आप मलेरिया की दवाई दोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे आपके साथ हो रहा है आज कि फिनास्ट्राइड डॉक्टर भी डर रहे हैं, पेशेंट तो ऑलरेडी डरा हुआ है, तो डॉक्टर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा फिनास्ट्राइड ट्राई करो भैया। प्रॉब्लम होते हैं तो 3 मंथ्स में यूजुअली ये सब प्रॉब्लम क्लियर हो जाते हैं। टेम्पररी, जैसे रिजल्ट टेम्पररी है। देखिए इनमें भी रिजल्ट परमानेंट तो नहीं है इनके रिजल्ट। ये जो रिजल्ट हैं ये मेडिसिन की वजह से आए हुए हैं। तो मेडिसिन जब कंटिन्यू करेंगे तभी ये रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होंगे, क्योंकि बीमारी है। आप हेयर मतलब जो बॉल्डनेस है उसको आप बीमारी कंसिडर नहीं कर रहे हो। उनको लग रहा है आपको कि आपकी बीमारी ही नहीं है, आपको कुछ तो सिंपल सा कुछ तो प्रॉब्लम है और आप उसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हो। देखिए दिस इज ऑल्सो वन डिजीज। आप डायबिटीज को डिसीज कंसिडर करते हो, बीपी को डिसीज कंसिडर करते हो, आप हार्ट डिसीज को डिसीज कंसिडर करते हो, बट इसको आपको डिसीज कंसिडर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो ये आप इसको समझ लीजिए कि ये भी प्रॉब्लम है। दिस इज ऑल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर ओनली। तो इसको आपको ट्रीट करना जरूरी है। तो चलिए आज इनके रिजल्ट देखिए। देखिए ये आने के बाद का पेशेंट का फोटोग्राफ्स है, ये पीछे का डोनर है। देखिए आप यहाँ तक इनका थिनिंग हो चुका है, आई थिंक यहाँ तक हो चुका है। अभी इतना ही स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया बचा है इनके पास। ये यहाँ तक बॉल्ड कभी ना कभी होने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज मैंने इसको ट्रीट कर दिया तो जिंदगी भर इनका ट्रीटमेंट सही रहेगा, इनके बाल कभी जाएंगे नहीं। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जीन्स कभी ना कभी ओवर एक्ट करेंगे अपनी मेडिसिन के साथ। तो जितने सालों तक इनको बचा सकते हैं हम बचाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये इनका साइड लुक है, ये इनका राइट साइड का लुक है, ये टॉप फ्रंट लुक है। अब ये देखिए आप, इनकी ये हालत अभी थी। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये इनके 2 महीने के बाद के रिजल्ट्स हैं, जब बाल बड़े होना स्टार्ट हो गए। देखिए इंप्रूवमेंट हो गई है, दोनों साइड में इंप्रूवमेंट है, फ्रंट में लुक में इंप्रूवमेंट है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों में इंप्रूवमेंट हो चुकी है। देखिए इनका काफ़ी हद तक 2 महीने में इनका थिनिंग इंप्रूव हो चुका है, बट कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बट 2 महीने का ट्रीटमेंट का ये फोटोग्राफ्स है। जब ये इसके बाद हमारे पास आए, देखिए अभी इनका क्राउन भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुका है इसके अंदर। देखिए टॉप व्यू ये था, ये क्राउन व्यू है। यहाँ तक मैंने बोला था कि यहाँ तक वीकनेस है, अब ये देखो इनका भरना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे क्राउन है, क्राउन को भी इंप्रूवमेंट हमें दिख रही है इनके इसमें। ये देखिए ये फ्रंट लुक हो गया, अभी ये साइड लुक है। ये देखिए ये 4 महीने के बाद की फोटोग्राफ है। देखिए काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गया है। देखिए ये जो है इनका नेचुरल पैटर्न है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि वॉल पैटर्न है, ये इनका वहाँ पे वॉल है तो इसलिए वैसा दिख रहा है। अभी ये 6 महीने के रिजल्ट्स हैं। देखिए देखिए काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट इनकी आ चुकी है, कि ताकि इनको अभी
ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हमें लग नहीं रही है। देखिए कहाँ तक इम्प्रूवमेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 6 महीने में इनकी ये रिजल्ट आ चुके हैं। हमने क्या दिया है इनको, हमने पीआरपी दिए 4 सेशंस, हमने ग्रो फैक्टर दिया है, मेसोथेरेपी काइंड ऑफ होता है, हमने फिनास्ट्राइड 1 मिलीग्राम पर डे दिया है, बायोटिन दिया है और मिनॉक्सिडिल सिप्नाइट को दिया है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ नहीं दोस्तों, बहुत लिमिटेड 2 टैबलेट डेली दिया है, एक मिनॉक्सिडिल रात को यूज़ करने को दिया है, महीने में एक पीआरपी दिया है और मेसो के 4 इंजेक्शंस दिए हैं। तो ये ट्रीटमेंट इनकी हो चुकी 6 महीने से पूरे है और 9 मंथ्स के रिजल्ट बाकी है। फिनास्ट्राइड मिनॉक्सिडिल 9 मंथ्स लेते हैं अपना 100% इफेक्ट दिखाने के लिए। 9 मंथ की जर्नी में आपके साथ चाहिए तो फिर से शेयर कर दूंगा जिसको चाहिए। अभी 3 महीने बाकी है इनके, अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है, हमने पीआरपी मेसो स्टॉप कर दिया है, अभी सिर्फ मेडिसिन पे ये हम इनको मेंटेन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने ट्रांसप्लांट कब करना है ये आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और डॉक्टर को भी पता होना चाहिए। एक्चुअली ये बोलना नहीं चाहिए बट बहुत सारे बिजनेसमैन घुस चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में। ये बिजनेस हो चुका है, इट्स नॉट मोर ऑफ डॉक्टर्स चॉइस नाउ। मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। हमारे को भी अक्सर लगता है कि हम डॉक्टर है तो हम मार्केटिंग क्यों करें, बट प्रॉब्लम ये चुकी है कि आपका नुकसान हो रहा है। ये मार्केटिंग के चक्कर में आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो, कहीं ना कहीं आपको ट्रांसप्लांट बताया जाता है जहाँ पे इंडिकेटेड नहीं होता है और यू लैंड अप इनटू हैविंग अ हेयर ट्रांसप्लांट दैट इज अननेसेसरी। तो यही बोलते हैं कि आप सोचिए थोड़ा ट्रांसप्लांट के पहले, ट्रायल लेने की कोशिश करिए। जाने दीजिए थोड़ा बहुत पैसा एक्सपेंसेस खर्चा हो सकते हैं बट 4 मंथ का तो भी कम से कम ट्रायल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ये डॉक्टर अगर सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि मेडिसिन लेके ट्राई करके देखिए तो एक अपने उनको पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए कि सर ठीक है ओके आप बोल रहे तो एक लेट्स ट्राई वंस, 4 महीने में क्या प्रॉब्लम होती है। सो दोस्तों ये स्टडी थी हमारी हेयर ट्रांसप्लांट डायरीज की। मैं डायरीज क्यों बोल रहा क्योंकि मैं कुछ बहुत खास केसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मेरी डायरीज के अंदर फिट है, तो वो एक एक निकाल के आपके साथ शेयर करूँगा। अगेन एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए और कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो हमारा नंबर दिया ही है, आप हमें वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कंसल्टेशन ले सकते हैं या कभी भी आपके मोस्ट वेलकम है, हमें आके खुद पर्सनली मिल सकते हैं। अभी हमारे साथ लखनऊ भी सेंटर जुड़ चुका है जहाँ पे डॉक्टर शशि चौहान उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी जाइए। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर है जो लार्ड सिटी में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो आपको आपके लिए वहाँ पे भी फैसिलिटी अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सो दिसंबर 2020 में मैं आया था यहाँ पे लार्ड सिटी। तब मैंने अपना स्कैल्प जो है मतलब ट्रिम कर दिया था बिकॉज हाँ हालत बहुत ख़राब थी बालों की, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा था एंड आई वॉज लुकिंग टू गो अहेड विद दिस थिंग, the operation hair transplant का। so I probably consulted डॉक्टर वसीम। उन्होंने बोला कि कुछ भी करने के पहले, ट्रांसप्लांट करने के पहले यू शुड ट्रीट योर हेयर एंड डैंड्रफ जो भी है, जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनको हेल्दी करना पड़ेगा पहले। तो वी स्टार्टेड दैट प्रोसीजर इन दिसंबर 2020। आफ्टर 6 मंथ्स वो जो प्रोसीजर था वही गुड एनफ निकला एंड दीज आर द रिजल्ट्स एंड अभी मुझे ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। ये मेरा रिजल्ट है आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ पीआरपी। यहाँ पे क्राउन एरिया में बहुत ज़्यादा बोल्डनेस था जो कवर हो गया है अभी। ऑल दोज गाइस आउट देयर जो सफ़र कर रहे हैं मेल पार्ट बाल्डनेस से, सो आई कैन रिकमेंड यू गाइस लार्ड सिटी।